आज इस ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की प्रेस वार्ता में आए हुए मेरे सभी प्रेस और मीडिया के साथी जो इस देश में आज की तारीख में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन चुके हैं, उन सभी को हमारा जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो ईवीएम का आंदोलन है, आप लोगों के सहयोग से ये आंदोलन देश के कोने कोने में, गांव गांव तक पहुंच चुका है। हर जगह से लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। आपको ध्यान होगा, हमने जंतर मंतर पर एक नंबर दिया था। आपकी कल्पना से बाहर है जिस तरह से देश के हर कोने से लोगों के फोन आ रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि हम यहाँ काम करेंगे, इस आंदोलन में पूरी ताकत से। कम से कम 15,000 के लगभग फोन में अब तक मेरे पास आ चुके हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो साथी हैं, आदरणीय भाई महमूद पराचा जी, आदरणीय मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जी, और बाकी जो साथी हैं, सबके पास लगातार फोन आ। तो मैं अपनी बात आगे करूं उससे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा आपका। हमारे साथ जो बैठे हैं, आदरणीय भाई महमूद पराचा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, इस आंदोलन की रीढ़। साथ हमारे जो भाई बैठे हैं, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, वो भी, उनके आने से इस आंदोलन को बहुत मजबूती मिली है और वो भी एक रीढ़ के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे साथ में किजम राजेंद्र सिंघा साहब, जो डीआरडीओ में रहे और इस आंदोलन में लगातार काम कर रहे हैं, मणिपुर से हैं, और मणिपुर और असम, वहां की जबरदस्त टीम इन्होंने खड़ी की। हमारे साथ में सम्मान्य डॉक्टर नंदिता जी हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे साथ इस आंदोलन में है। हमारे साथ ऐसा चेहरा जो पूरा देश ने, दुनिया में लोग जानते हैं, प्रोफेसर रतनलाल जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और समाज की या देश की ये लड़ाई हो, हमेशा उसमें साथ में रहते हैं। साथ में हमारे साथ सूरज मंडल साहब हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में डॉक्टर ऋतु हैं, जिनको आप संघर्ष करते हुए देख रहे हैं। हमारे बीच में जो साथी आए हुए हैं, और उनका नाम मैं आपको एक बार जरूर बताना चाहूंगा, जो बिहार से आए हैं, श्री उमा शंकर साहनी साहब हमारे साथ में हैं, और मंडल साहब भी हैं जी, आदरणीय एच.सी. मंडल साहब, ये भी हमारे साथ में हैं, और बाकी और बहुत सारे साथी, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। लोकेंद्र गुजर साहब भी हैं, हाँ प्लीज, मध्य प्रदेश से हैं। तो जो आगामी कार्यक्रम रहेगा, जैसा हमने आपको कहा था, हमने वहां घोषणा की थी, हम बाकायदा प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। अभी उस दिन जो घोषणा की थी 6 लोगों की, राष्ट्रीय स्तर पर टीम बनाई गई। आपको सबके नाम मालूम है, जिसमें मेरा नाम था, भाई महमूद पराचा जी का था, राजेंद्र पाल गौतम जी का था, हिजम राजेंद्र सिंघा का था, बीसी कपिल साहब का था, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परपोते भीमराव जी का, उनका नाम। ये 6 लोगों की नेशनल लेवल टीम बनाई गई। और हमने उसी दिन घोषणा की थी कि यह आंदोलन हर जिले में और हर लोकसभा में ये आंदोलन चलेगा, और बाकायदा हम उसकी टीम बनाएंगे। और ये भी कहा था कि स्टेट की भी टीम हम बनाएंगे। तो वो सारी चीजें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम क्या रहेगा, अभी 26 जनवरी तक का प्रोग्राम हमने बनाया है, और उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। और जो भी साथी इस वीडियो को, ये जहां भी जाएगी न्यूज, वो सब जो देख रहे हैं, वो बहुत ध्यान से सुनो कि उन्हें करना क्या है। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और साथियों, जो प्रोग्राम है वो इस तरह से है। सबसे पहले जो प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम में पहले 15 जनवरी अनाउंस किया गया था, पटियाला हाउस से सुप्रीम कोर्ट मार्च, उस दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई। ये प्रोग्राम अब 16 तारीख को होगा, 16 जनवरी को। महमूद भाई उसके विषय में आपको डिटेल में सारी चीजें बताएंगे। इसके अलावा जो कार्यक्रम चलेगा, 17 जनवरी से जो हमने ज्ञापन बनाया है राष्ट्रपति महोदया को देने के लिए, उस ज्ञापन पर
हर जिले में, हर लोकसभा में जो हमारी टीम होगी, जो साथी होंगे, वो घर घर जाकर सिग्नेचर कराएंगे लोगों से। और सिग्नेचर कराने के बाद ये सिग्नेचर जो कैंपेन उस ज्ञापन पर चलेगा, ये 24-25 तारीख तक चलेगा। और 25 तारीख को, क्योंकि मतदाता दिवस है, वोटर्स डे है, तो 25 तारीख को सभी जिलों में जिला कलेक्टर यानी डीएम के वहां जाकर हमारे साथी जो होंगे उनको ज्ञापन देंगे, ताकि ज्ञापन हमारा राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचे। कोई भी साथी जो ज्ञापन है, हम बाकायदा हम अपने जो ग्रुप बनाया है उस पर भी डालेंगे। और एक और जहां आपको सभी को वो ज्ञापन मिल जाएगा, वो हमारा चैनल है आरजेएसपी भारत का सच। भानु प्रताप सिंह मेरे नाम से है, आरजेएसपी भारत का सच। इस पे डिटेल में आपको वो ज्ञापन मिलेगा। और उसकी जो हमारी जो साथियों की जो अपनी ग्रुप है, वेबसाइट है, उन सब पे ज्ञापन आपको मिलेगा। कोई भी साथी, कोई भी संगठन अगर अपने नाम से ज्ञापन देना चाहता है, उसको पूरी आजादी है, लेकिन ज्ञापन जो लिखा गया है वो यही रहेगा। ये हिंदी में है। और ज्ञापन को जो साथी, जैसे साउथ के साथी अगर वो चाहें तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस ज्ञापन को डालेंगे, ताकि हर कोई समझ सके सच्चाई क्या है और किस तरह से देश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, और वो ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचना है। ये सारी चीजें प्रोग्राम जो है। और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है। सो सारे साथी जहां भी होंगे, जितने भी साथी होंगे इकट्ठे होके, वो शहर में है, वो कस्बों में हो, जिलों में हो, लोकसभा में, विधानसभा में, जहां भी हो, साथी इकट्ठे होके गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ के रूप में उस दिन को मनाएंगे सभी साथी। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ये एक प्रोग्राम हमारा है। इसके साथ साथ हम एक नंबर भी आज घोषित करेंगे, जो नंबर मिस कॉल के लिए होगा, मिस कॉल। और वो नंबर इसलिए होगा कि जो लोग इस देश में ईवीएम के विरोध में हैं, वो उस नंबर पर बाकायदा मिस कॉल करें, ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ सके कि इस देश में कितनी बड़ी संख्या में लोग ईवीएम को हटाने के पक्ष में, वो किसी सूरत में ईवीएम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। मैं आपको एक खुशी के लिए एक बताता हूं, एक मीडिया हमारे साथी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हैं, एक सर्वे कराया गया है, आप जानकर हैरान होंगे। उस सर्वे में 95% लोग ईवीएम के विरोध में, 95%। ये जमीनी सच्चाई है। और जिस तरह से हमें गांव गांव से लोगों के फोन आ रहे हैं, वो इस बात को सच करते हैं, सिद्ध करते हैं कि लोग ईवीएम के खिलाफ है, ईवीएम को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। और इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव किसी भी कीमत पर ईवीएम से नहीं होने देंगे। साथियों, जैसा कि हमारे साथी एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने बताया, आपको याद होगा 2018 में चार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजेस आए, जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने जनता से मदद मांगी। इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी दबाव है। उनको जनता का साथ मिलेगा तो कोर्ट से न्याय की उम्मीद करना, वरना कोर्ट भी न्याय नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि इलेक्शन कमीशन का जो गठन होगा, उसके गठन के लिए 3 सदस्य कमेटी होगी। उसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और इस बात को सब लोगों ने स्वीकार भी किया कि ये अच्छी व्यवस्था है। लेकिन इस केंद्र की सरकार ने, जो तानाशाह सरकार है, जो जनतंत्र में भरोसा नहीं करती, जो देश के संविधान में भरोसा नहीं करती, उसने संसद के अंदर एक बिल लाकर उसी व्यवस्था को, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को बदल दिया और उन्होंने कर दिया। अब उस 3 सदस्य जो होंगे, उसमें एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री होंगे और तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। यानी 2 लोग तो जो केंद्र में सरकार है उसके प्रतिनिधि हो गए। तो फिर जो निष्पक्ष, कहाँ से इलेक्शन कमीशन जो गठन होगा, निष्पक्ष कहाँ से होगा, इस पे कैसे भरोसा करें। दूसरी बात, जो चुनाव, जो लोकतंत्र के अंदर पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों का, वोटर का अपनी वोट पे भरोसा होना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे दुनिया में जो विकसित देश हैं, जिन्होंने ईवीएम को बनाया है, उसका निर्माण किया है, उन देशों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है।
और जिन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल किया वहां की कोर्ट्स ने ईवीएम को बैन करके जनता के भरोसे को काम किया और मतपत्र के द्वारा वोट की प्रक्रिया को माना। तो मैं पूछना चाहता हूँ देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, मैं पूछना चाहता हूँ देश की सरकार से, आखिर क्या उनकी मजबूरी है जब पूरे देश का विपक्ष इस ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहा, देश की जनता, देश का जो मतदाता है, जब वो ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहा, वो लोग चाहते हैं कि वोट बैलेट पेपर से हो, तो फिर केंद्र की सरकार, इलेक्शन कमीशन जबरदस्ती ईवीएम पे ही वोट डलवाने के लिए क्यों जोर डाल रहा है? एक बात। दूसरी बात, इस तरह के कई वीडियोज आए कि जो व्यक्ति खुद चुनाव लड़ रहा है और जिस बूथ पे वो रहता है, जहाँ उसका पूरा परिवार, रिश्तेदार रहते हैं, जब चुनाव की गिनती हुई और उसमें रिजल्ट निकल के आया, उस अपने बूथ से उसको एक सिंगल वोट नहीं मिला, सिंगल वोट नहीं मिला, तो उसका वोट गया कहाँ? उसका वोट कहाँ गया? इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ी संभव है। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट है, अगर यहाँ पृथ्वी पे बैठ के हम लोग मंगलयान भेज सकते हैं, चंद्रयान भेज सकते हैं, उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें कोई खराबी आती है तो यहीं बैठे बैठे उसको ठीक कर सकते हैं, तो फिर ये जो ईवीएम की मशीन है, इसको, इसमें इसका जो कोडिंग करके जिसके पास कस्टडी में मशीन रहती है, वो इसमें क्या खेल नहीं हो सकता, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो हमारा ये मानना है, जनता का भरोसा कायम करने के लिए और वोटर का ये भरोसा कायम हो कि उसका, पहली बात तो वोट पारदर्शी है और दूसरा जिसको वो वोट देना चाहता है उसी को वोट जा रहा है।